करते हैं बीकानेर से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से बजट को पेश किया गया है, आज बुधवार का दिन, और बुधवार का दिन गणेश जी का दिन होता है। माने कि बजट के जरिए राजस्थान में विकास का श्री गणेश इस बजट के जरिए हुआ, क्योंकि कहा जा सकता है कि एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो, लेकिन घोषणा होना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कम से कम उम्मीद बढ़ती है कि हमें ये मिला है, देर सवेर हमें जमीन पर भी मिल जाएगा। देखिए विजेंद्र, गरीब को गणेश मानने की बात राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, महिलाओं को स्मार्टफोन, इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा में बात, कृषि को लेकर बहुत सारी योजनाएं, नए किसानों को ऋण देने की बात, ये तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जिसको लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेसी बहुत ही उत्साहित है। भाजपा अपने तरीके से बात रख रही है। मैं सुमित गोदारा को सुन रहा था, लेकिन देखिए आज एक सीए ने टिप्पणी की, जो आर्थिक मामलों के जानकार है, उन्होंने एक बहुत ही रोचक टिप्पणी की है। मुझे लगता है भाजपाइयों की टिप्पणी खासतौर पर सुननी चाहिए, कांग्रेसियों के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस बजट को सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। यदि मुख्यमंत्री की नीयत वाकई सही है तो विपक्ष के पास कुछ है नहीं कहने के लिए, लेकिन सवाल वही है, नीयत कितनी सही है, क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी? हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, मैं परिचय नहीं कराऊंगा, सीधी बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं गजेंद्र सांकला, जो पीसीसी सचिव है, उनसे। बहुत संक्षेप में बताइए, जो बात कही जा रही है, सुमित गोदारा वहां से बोल रहे हैं कि ये बजट केवल घोषणाओं का पिटारा है। देखिए, बजट का मतलब ही घोषणा होती है। मुख्यमंत्री की नीयत बहुत साफ है, तमाम तबके के लोगों का ख्याल रखा गया है। जिस तबके ने भी सरकार से जो मांग की, जो जनहित में थी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होना था, सरकार ने उसको प्राथमिकता से लेते हुए एक एक तबके का ध्यान रखा है और सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखा है। और विशेष तौर से किसी भी पक्ष को, चाहे महिलाएं हो, नौजवान हो, किसान हो, इन सब तबकों को साथ लेकर के चलने, तबकों को साथ लेने की कोशिश की। सीए हैं सुधीर शर्मा, आप कैसे देख रहे हैं? टिप्पणी बड़ी चर्चा में है। देखिए साहब, मुख्यमंत्री का आखिरी पूर्ण बजट ये था और संभवतः यही बजट ऐसा था जो मुख्यमंत्री को इस भूमिका में लेकर आया कि उनको आखिरी ओवर खेलना है और आखिरी बॉल पर छक्का लगाना है या आउट होना है। संभवतः उन्होंने अपना काम बखूबी पूरा किया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी घोषणाएं 3 साल पहले कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे? अगर कर रहे होते तो राजस्थान कहाँ होता? लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये घोषणाएं पूरी होती हैं तो एक राजस्थान के लिए गेम चेंजर की बात होगी। संभवतः बीकानेर क्षेत्र के अंदर जो नया पावर प्लांट दिया है या किसी भी तरीके की घोषणाएं की हैं, बहुत अच्छी हैं। संभवतः कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। बीकानेर के लिए कैसे देख रहे हैं भाजपा के नेता सत्य प्रकाश जी? बीकानेर के साथ सौतेला व्यवहार सदैव अशोक गहलोत करते रहे। इस बार के बजट में भी उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। ऐसी कोई चीज नहीं, जैसे उदाहरण के लिए एक जमीन एयरपोर्ट के लिए देने की बीकानेर लंबे समय से मांग कर रहा है। एयर कनेक्टिविटी होगी तो हमारा पर्यटन उद्योग भी आगे बढ़ेगा और भी विकास होगा, लेकिन हमें वो जमीन नहीं दी गई है। पॉलिटिकल जवाब है आपका। कर्मचारी बहुत खुश है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। कर्मचारी नेता है भंवर पुरोहित, क्या कहेंगे बहुत संक्षेप में? माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे 3 बड़े मसले उन्होंने हल कर दिए। सबसे बड़ा मसला ग्रेड पे कटौती का 30 तो 17 का ऑर्डर उन्होंने वापस ले लिया। दूसरा विषय एनपीएस, उसको पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तीसरा तो संविदा के साथियों, युवाओं के लिए कैसा मानते हैं आप? युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन बजट इस बार मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आपको सबको मालूम है, अगर लंबी चौड़ी बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा, मगर आप देखिए कि दिल्ली के अंदर उदयपुर जो भवन है उसके अंदर युवाओं को ठहरने की व्यवस्था होगी। रोजगार के 2000 जो भर्ती होगी, RIF जो नई गठन किया है, RIF सब उसकी। आप किसानों की बात हुई है और किसान नेता एक तरह से युवा नेता है, आप क्या कहेंगे? किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, युवाओं के लिए पूर्णतः शून्य। किसानों को कुछ नहीं मिला, ग्रामीणों को, ग्राम पंचायतों को कमजोर करने के लिए कुछ नहीं मिला। बजट ग्राम पंचायत को नहीं मिला। युवाओं के लिए जो 1.5 लाख पिछली बार के रोजगार के पद खाली पड़े। जब आप कांग्रेस के पीसीसी सचिव हैं जियाउर रहमान आरिफ से लेते हैं, वो जो खुश नजर नहीं आ रहे कि युवाओं को नहीं मिला। मेरी एक बात सुनिए, ऐतिहासिक और कई निर्णय तो मील का पत्थर है। आप देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये किसके लिए है? युवाओं के लिए है। आप अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे बीकानेर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया है। ये बहुत बड़ी है, जो बीकानेर में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इसके अलावा महंगाई की बात, केंद्र सरकार से तो हम महंगाई की उम्मीद ही नहीं कर सकते। कम करें बिजली यूनिट 50 यूनिट फ्री, उसके बाद स्लैब बना करके ये महंगाई आम आदमी को राहत देने के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, कहने के लिए कुछ भी नहीं। आप क्या कहेंगे अशोक? बिल्कुल केवल शुद्ध रूप से घोषणा है। घोषणावीर है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री। पिछले जो 3 बजटों में घोषणा हुई थी, बीकानेर को कुछ नहीं मिला। चिकित्सा स्वास्थ्य की बात, पॉलिटिकल बयान से हटकर अपन टैक्स पे आते हैं। जीएसटी में, जीएसटी की जो बात है,
एमएसएमई की बात है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की बात, इस पर आप आर्थिक तौर पर बताइए ताकि समझ में आए। देखिए, आर्थिक तौर पर मैं बताता हूँ, वैट एमएनएसटी की हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी कि काफ़ी कल चल रहे हैं। कल मैंने इसके ऊपर बात भी की थी। हमने एक फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपने उम्मीद जताई थी कि उद्योग का दर्जा मिल सकता है। बिल्कुल, पर्यटन को उद्योग का दर्जा और वैट के अंदर एमएनएसटी स्कीम एक मांगी थी साहब, 7 एमएनएसटी स्कीम मिली है। हर डिपार्टमेंट रिको के लिए अलग से है, स्टाम्प ड्यूटी के लिए अलग से है, वैट के लिए अलग से है। अगर ये घोषणाएं पूरी होती हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। 1500 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए बीकानेर देना, 2000 करोड़ का पावर प्लांट, बड़ी बड़ी घोषणाएं देखी जाएं तो तकरीबन 5000 करोड़ से ऊपर बीकानेर निकलता है। और छोटी छोटी घोषणाएं अगर देखी जाएं तो आम आदमी को कम से कम 475 रुपए का बिजली के बिल में फायदा होने वाला है। बिजली में फायदा होने वाला है। इंडस्ट्री में भी दलितों की बात हुई है, ये कहा गया है कि उन लोगों को भी प्रोत्साहन दिया जाए। आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहा है वीकर सेक्शन और जो दूसरा सोसाइटी इस बजट को? आज मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जनजाति के लिए विकास केंद्र निधि का घोषणा की, ये भी एक स्वागत योग्य है। साथ ही बीकानेर के लिए भी उन्होंने विज्ञान केंद्र और बीज केंद्र की घोषणा की, ये भी उनके लिए बहुत ऐसा ही फैसला है। तो देखिए, अलग अलग जो लोग हैं, एक बार जियाउर रहमान आरिफ कुछ लास्ट कमेंट देना चाह रहे हैं, जल्दी बताइए। जो एयरपोर्ट विस्तार की बात हमारे साथी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा बीकानेर का एयरपोर्ट ही कांग्रेस की देन है। इन्होंने तो सिर्फ उसका फीता बीकानेर का एयरपोर्ट। एक और डूंगरगढ़ से आए हैं राजेंद्र बापे, वो क्या कैसे देख रहे हैं भाई? सबसे अच्छी बात तो ये है कि शिक्षा की तरफ पूरा फोकस जो बजट का है वो शिक्षा की तरफ है हमारा। क्योंकि मैं SC ST तबके से आता हूं, तो SC के ज्यादातर लोग जो सरकारी सेवारत है, उनका बिजनेस का कोई साधन नहीं है। पुरानी पेंशन को बहाल करके मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और छोटे जो अपने बिजली कनेक्शन, अच्छा कदम बता रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ का पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल लगातार 20 सालों से हम मांग कर रहे हैं। हमारा विद्यासर डूंगरगढ़ रोड का रेलवे फाटक का मांग। चलिए, ये इस पर आएंगे। देखिए, अभी जो मिला है उस पर हम ज्यादा बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक फाइनल कमेंट एक बार ले लेते हैं। गजेंद्र सांकला जी, आप क्या कहेंगे? ये बजट राजस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बजट रखा गया है। सबसे बड़ी बात है, ये बजट जब जमीन पर इंप्लीमेंट होगा उस समय इस समय महसूस होगा कि जिस तरह से लक्ष्मण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के